हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। और चलिए आज मैं पुनः क्लास 10 के एक पोएट्री भाग से एक पोएम लेकर के आया हूं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसके पोएटेस हैं, यानी कि इस पोएम को कंपोज की है कैरोलिन वेल्स। How to tell wild animals. Really, this is very humorous poem. यह एक humorous poem. Humorous means एक मजाकिया किस्म का पोयम है। इस पोयम में कवित्री पोएटेस जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों को पहचानने के, जंगली जानवरों के पहचान करने के, उसके आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके बनाए हैं, कुछ तरीके बताए हैं जो वास्तव में तरीके काफी खतरनाक है। यानी कि एक मजाकिया लहजे में कवित्री बताना चाह रही है कि कैसे हम जंगली जानवरों को पहचानेंगे। कुछ जंगली जानवरों को पहचानने के टिप्स एक मजाकिया अंदाज में कवित्री बताई है। देखिए, हम इस पोयम में पढ़ते हैं। इस पोएम को शुरू करने से पहले इसमें जो कुछ बिंदु इस पोएम के बारे में दी हुई है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना या बताना। आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि यह जो पोयम है ये ह्यूमरस पोयम है। ह्यूमरस मीन्स बताया क्या, मजाकिया किस्म का, के फनी, एक तरह से उनका है फनी। ह्यूमरस मीन्स फनी, मनोरंजक। ये मनोरंजक पोयम है। सजेस्ट सम डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीके इसमें बताए गए हैं टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, जंगली पशुओं को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके कवित्री के द्वारा बताए गए हैं। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। अच्छा, रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़िए। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, एक नियमित, एक सही लय को बना करके इसे जोर जोर से पढ़िए इस पोयम को। कि ऐसे तरीके बताए हैं इसमें पोएटेस, जो कि आप इन जंगली जानवरों को, इन वाइल्ड एनिमल्स को आप तब पहचान पाएंगे जब आप जिंदा नहीं रहेंगे। यानी कि जब आप मर जाएंगे तब पहचान पाएंगे कि अच्छा ये लायन था, ये टाइगर था, ये लेपर्ड था, ये बियर था। ऐसे तरीके बताए हैं। तो दिस इज जस्ट ए ह्यूमरस पोएम, सो यू ऑल आर सजेस्टेड नॉट टू ट्राई द वे द पोएटेस हैज डिस्क्राइब्ड। यानी कि जिस तरीके से कवित्री ने हमें बताया है ये जंगली जानवरों को पहचानने के तरीके, उस तरीके का आप इस्तेमाल ना करें। इसे सिर्फ एक फन के रूप में, एक मनोरंजन के रूप में ही लें तो बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं पोयम को। सबसे फर्स्ट स्टेंजा है इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ये लर्न एंड टॉनी बीस्ट, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. क्या समझे, क्या कह रहे हैं? If ever you should go by chance to jungles in the east, ईस्ट यानी कि दुनिया, इस धरती के पूर्वी छोर। यानी कि कह रहा है कि जब आप कभी आपको इस धरती के पूर्वी छोर, ईस्ट साइड के जंगल में जाने का मौका मिले
एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और आप जंगल में गए हो, पूरब के जंगल में गए हो और आपके सामने क्या आ जाए, ये लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक विशाल और एक टॉनी मीन्स येलोइश कलर, यानी कि इसको कहते हैं बादामी रंग, एक बादामी रंग का, और बीस्ट मीन्स वही जंगली पशु, यानी कि ऐसा बीस्ट आ जाए, एक ऐसा जंगली पशु आ जाए जो काफी विशाल हो और उसका रंग कैसा हो, बादामी रंग का हो। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वह ऐसे दहाड़े कि आप मरने को हो जाए। You know it is the Asian lion, तो आप समझ जाइए कि ये एशियाई चीता है, एशियाई शेर है। क्या आप ऐसा यूज करेंगे? ये आप कहेंगे अरे हमारा कवित्री तो ये बताए थे कि बड़ा रहेगा, बादामी रहेगा, लेकिन अगर दहाड़ नहीं रहा है तो इसका मतलब कि शेर नहीं है। ऐसा इंतजार करेंगे? वो दहाड़ेगा तो फिर क्या करेगा, वो सीधा काम तमाम कर देगा। तो यानी कि ये कह रही है कि एक ऐसा बादामी रंग का एक विशाल पशु आपके सामने में आ जाए उस जंगल में, तो आप समझ जाइए कि वो, और ऐसे दहाड़े कि आप समझो कि मर ही गए जाए उसकी दहाड़ सुन करके, तो आप समझ जाइए कि वो एशियाई शेर है। किधर के जंगलों में? ईस्ट के जंगलों में, यानी कि यहाँ ईस्ट जो कहे वो यानी कि पृथ्वी के पूर्वी भाग, जो एशिया ही आएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएटेस क्या बता रहे हैं, तो इस स्टेंजा में किसको आइडेंटिफाई करने के तरीके बताइए, ये लॉयन, एशियन लॉयन। नेक्स्ट, और इफ sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to deserve. देखिए क्या कह रही है, और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you, और आप जंगल में घूम रहे हैं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, एक जंगल में कभी घूमते हुए आपका सामना हो जाए एक ऐसा पशु से, या नोबल वाइल्ड बीस्ट। नोबल मतलब ऐसे होता है विनम्र, लेकिन यहाँ राजशाही, रॉयल, एक ऐसा राजशाही पशु से, एक ऐसा विनम्र पशु से हो जाए, ऐसा विनम्र जंगली पशु से आपका सामना हो जाए, जो ग्रीट्स यू, जो आपको क्या करता हो, आपका अभिवादन करता हो। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पीठ, जिसके पीली पीठ पर ब्लैक स्ट्राइप हो। ब्लैक स्ट्राइप मीन्स काली धारियां, स्ट्राइप मीन्स धारियां। आप समझ गए होंगे कौन से वाइल्ड एनिमल की बात की जा रही है, बताइए। ऐसा कौन सा वाइल्ड एनिमल है जिसका जो बैकग्राउंड होता है, जो यानी कि जो पीठ का रंग होता है, वो तो होता है ये येलो, लेकिन उस पर ब्लैक फिर स्ट्रैप्स बने होते हैं, धारियां बनी होती हैं। ये कौन सब जंगली जानवर है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ये ध्यान रखिए जब वह आपको खा भी सकता है तब आप कहेंगे अरे नहीं खाया है, इसका मतलब कि ये टाइगर नहीं है। तो कि वो आपको क्या करेगा, खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न।
या साधारण सा नियम आपको यह जानने में मदद करेगा बंगाल टाइगर को कि ये कौन है, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को पहचानने में आपको मदद करेगा ये साधारण सा नियम। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि घूमते घूमते एकदम से बड़ा ही आदर से आपसे मिले और जिसके पीठ पर पीली पीठ पर काली काली धारियां बनी हो और क्या करे वो आपको खा जाए। और जब खा करके हो गया तो आप समझिएगा, आप सोचिए कि ये उस समय आपको कब पता चला कि ये टाइगर है, जो इस दुनिया से चले जाएंगे। चलिए आगे अगला स्टेज है, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर या बीस्ट यू व्यू। स्ट्रॉल मतलब भी वही घूमना, मनमानी तरीके से घूमना, और फॉर मतलब आगे, कि यदि इस आगे घूमते हुए या बीस्ट यू व्यू एक जंगली पशु को आप देखें, हुज हाइट विथ स्पॉट्स इज पेपर, जिसके पीठ किससे ढके हुए हो, स्पॉट धब्बे हो के, किसका, इस पेपर कलर, यानी कि ये काली मिर्च की तरह धब्बे धब्बे हो, गोल गोल राउंड स्पॉट्स हो जिसके पीठ पर। As soon as he has leapt on you, और जैसे ही वह आप पर छलांग लगाए। यहां देखिए एक चीज और हुआ है, ये लेफ्ट जो है यहां स्पेल मिसिंग है। अब स्पेल मिसिंग है तो ऐसा नहीं है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, वह भी नहीं है। ये जो है यहाँ लेफ्ट का जो होता है स्पेलिंग वो LEPT यानी कि V2 है ना। वैसे इसका V1 क्या होता है, लीप, LEAP, और इसका V2 होता है LEAPT। स्पेल मिसिंग है, तो स्पेल मिसिंग नहीं है, ये समझिए पोएटिक लाइसेंस है। पोएट को, बल्कि कवियों को ये लाइसेंस मिल है, उन्हें अधिकार है कि किसी भी वर्ड्स के स्पेल को वो घटा या बढ़ा सकते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि रीमिंग बने, बढ़िया से लय आवे, इसलिए वो ऐसा करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर ये साइलेंट ये को हटा दिया गया है, लेकिन ये है वही, है ना। हमें जब आंसर में आप लिखेंगे तो ये आंसर में LEPT नहीं लिखेंगे, LEAPT, ठीक है। तो as soon as he has leapt on you, देखिए क्या कह रही है पोएटेस, कि वो घूमते हुए आगे आपको एक ऐसा जीव मिले जिसके पीठ पर काले काले यानी कि काली मिर्च की तरह धब्बे हों, और जैसे ही वह आप पर छलांग लगावे, अब उसकी प्रतीक्षा करेंगे। जैसे देख लिया, अच्छा है ये काला काला धब्बा तो है इसके पीठ पर, लेकिन शायद ये लेपर्ड नहीं है, क्योंकि ये छलांग नहीं लगा रहा है। तो उसकी इंतजार करेंगे, उसके इंतजार आपको नहीं करनी है। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप समझ जाइए यार लेपर्ड है। लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, तो आप समझ जाइए ये जो जंगली जानवर है वो कौन है, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ है। Will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again। अब देखिए यहाँ ट्विल है ना, कैपिटल T, ये यहाँ पर आई को साइलेंट किया गया है। ईट है वो, ईट विल, है ना। डू नो गुड टू रोर विथ पेन, या डू नो गुड टू रोर विथ पेन, he will only leap and leap again।
वह दर्द से कराहेगा नहीं, बल्कि बार बार वो क्या करेगा, छलांग पर छलांग लगाते जाएगा। देखिए ले किया है, यहाँ भी स्पेल ए को क्या किया, साइलेंट किया गया है। बार बार वो क्या करेगा, छलांग लगाएगा। तो छलांग लगाएगा तो समझिए कि ये लेपर्ड है, नहीं लगा रहा है तो क्या समझेंगे, नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं करेंगे आप। ये पोएटेस जो है, कवित्री जो है, वो कुछ मजाकिया लहजे में आइडेंटिफाई किए हैं कि आप इनसे दूर रहे, इसकी प्रतीक्षा ना करें कि वो छलांग लगाएगा तब हम समझेंगे ये लेपर्ड है, बाघ खा लेगा तब समझेंगे ये बाघ है ना। या तो वो शेर जो है, जो एशियाई शेर के बारे में बताई, तो ये ना समझें कि वो दहाड़ेगा तब शेर है, और नहीं दहाड़ रहा है तो शेर नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको, उसका इंतजार नहीं करना है। शेर को आप पहचानते हैं, आप उसको देखिए और उससे बचने का तुरंत उपाय कर लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, इफ when you are walking around your art you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more kiss. If when you are walking around your art means आंगन, जो हमारा घर के आसपास जो खुला क्षेत्र है, प्रांगण। तो इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर आर्ट, यदि आप अपने आंगन में, अपने प्रांगण में घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहां पर आप एक ऐसे जीव से मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही कठोरता से क्या कर ले, आलिंगन कर ले, गले लगा ले। हग मतलब गले लगाना, आलिंगन करना। बी श्योर इट इज अ बियर, आप समझ जाइए ये भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह होगा कि ये भालू है कि नहीं है, ये दूसरा चीज है, वैसे हक किया है, वैसे में गले लगाया है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर किस। तो मैं उम्मीद करती हूं, ये कह रही है कवित्री, कि वो आपको एक प्यार और देगा, एक बार और थोड़ा प्यार करेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि भालू आएगा आपको गले लगा लेगा तो समझेंगे कि गले लगाने से क्या होता है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये भालू नहीं है। तो भले इसके ये कवित्री बताई नहीं है कि भालू डेंजरस नहीं होता है, ये बताई है कि शायद वो आपको प्यार करेगा, गले लगाएगा, लेकिन ये तरीका, ये पहचानने का यह तरीका भी क्या है, डेंजरस है। बेर भी जो है वो क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं, वो मार लेते हैं, मारते हैं मनुष्य को। तो इससे भी हमें बच के रहना चाहिए। ये नहीं कि वो गले लगा लिया तो बहुत हमें प्यार देगा, वो अपनी हग्स को, अपने आलिंगन को धीरे धीरे और स्क्वीजिंग करते जाएगा। स्क्वीज मतलब दबाते जाएगा और टाइट करेगा, और धीरे धीरे करके वो जान ले लेगा। तो ये भालू को भी पहचानने का ये तरीका आप अप्लाई नहीं करेंगे। अब देख लिए भालू है तो बस आप ये नहीं कहिएगा कि हमें भालू को इस तरीके से पहचानना है जब वो हमें हक करेगा, जब वो आलिंगन करेगा। चलिए अगला, नेक्स्ट, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, your novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus,
hyenas come with merry smile, but if they be, they are crocodiles. अब देखिए ये क्या कह रहा है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे या नोवाइस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब धोखा खाना और नोवाइस मतलब नया नया व्यक्ति यानी कि नौसिखिया। तो दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार, यानी कि शिकार करने वाले जंगली पशुओं को में अंतर करने में एक नौसिखिया धोखा खा जाता है कि एक नौसिखिया जो रहेगा, एक नया नया व्यक्ति जो है वो जंगली जानवरों को नहीं पर में अंतर नहीं कर पाएगा कि कौन सा जानवर है, कौन जानवर है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेक फ्रॉम द हाइना दस, कहा कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ, कि मगरमच्छ को शायद आप हाइना कहते हैं, लकड़बग्घा, और लकड़बग्घा को आप कहते हैं क्रोकोडाइल, यानी कि ये क्या है, मगरमच्छ, यानी कि मगरमच्छ को आप लकड़बग्घा कह सकते हैं और लकड़बग्घा को मगरमच्छ। Thus hyenas come with merry smiles, तो अब ध्यान रखिए कि जो लकड़बग्घा है वो मनमोहक आकर्षक मुस्कान के साथ आता है, जबकि बट इफ दे वीप, और यदि वो रोते हुए आ रहा है, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो मगरमच्छ है। तो ये उसे भी अपने पास आने नहीं देना है। देखते पहचानते क्या ये जो मेरे पास आ रहा है वो कौन है, लकड़बग्घा है या मगरमच्छ है, वैसा चांस हमें नहीं लेना है। आगे, द ट्रूथ कैमलन इज स्मॉल या लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। The true camelon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the camelon you see. देखिए यहाँ भी टी, तो यहाँ भी आई क्या किया गया, इट इज है, इट इज द कैमलन यू सी। देखिए कैमलन मीन्स गिरगिट, देखें, और लिजार्ड मीन्स छिपकली, घरों में जो होते हैं वो छिपकली है, लिजार्ड है, और जो पेड़ों पर आपने देखा होगा वो क्या होते हैं, गिरगिट, कैमलन। तो द ट्रू कैमलन इज स्मॉल या लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। जो कैमलन होते हैं, जो यानी कि जो गिरगिट होते हैं, वो छिपकली की प्रजाति के होते हैं, छिपकली की तरह होते हैं। He hasn't any ears at all, और उसके कान नहीं होते हैं, and not a single wing, और उसके कोई पंख भी नहीं होते हैं। If there is nothing on the tree, it is the camelon you see। तो आप समझ लीजिए कि पेड़ पर अगर कुछ नहीं है तो वहां पर गिरगिट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि गिरगिट क्या होता है कि कैमलन क्या होता है, रंग बदल लेता है, जिस तरह के ब्रांच पर रहेगा अपना कलर को भी उसी तरह का कर लेगा। अगर पत्तों में रहेगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, टहनियों पर रहेगा तो उसी कलर में अपने आप को कर लेगा, जिससे कि हम देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाते। वो अपना कलर को क्या करता है, कैमलन चेंज कर लेता है। तो ये थे कुछ जंगली जानवरों को पहचानने के बताए हुए तरीके, जिनके द्वारा कैमलन वेल्स जो पोएटेस है एक मजाकिया तरीके से, एक बहुत ही मजाकिया तरीके से इसको पहचानने के तरीके बताए हैं। लेकिन वास्तव में इनका कहने का अर्थ है कि आप ऐसा ना करें, ऐसा प्रयास आप ना करें, जंगली जानवरों से आप खेल ना करें।
उनके साथ खेलने का प्रयास ना करें, उनसे ज्यादा संबंध स्थापित करने का भी प्रयास ना करें। तो यहीं पर आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसका कल क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया जाएगा। इसे आप अच्छे तरीके से पढ़िए। थैंक यू।